गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम अन्न के दुष्परिणाम हमारे ऊपर क्या होते हैं हम ये जानेंगे। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। ऐसा लगता है कि ये कहावत हमारे शास्त्रों से ही निकल के आई है। इसको लेकर मैं आपको 2 सच्ची घटनाएं बताती हूँ जो कि हरिद्वार में घटी थी पूज्य महात्मा हंसराज जी के साथ में। बहुत प्रसिद्ध महात्मा हो गए हंसराज जी। एक बार वो हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे। तभी एक वानप्रस्थी उनके पास कमरे में रहता था। वो वानप्रस्थी पिछले कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की उस सीढ़ी तक पहुंच चुका था। आनंद से मस्त होकर ध्यान में कई घंटों बैठा रहता था। एक बार वो रोते रोते महात्मा जी हंसराज जी के पास आया और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ आपको? वह बोला, मैं लुट गया महात्मा जी, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। उसने रोते रोते बताया कि कल रात से ध्यान में एक नौजवान लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। प्रयास करने पर भी मन ध्यान में नहीं लगता। स्वामी जी ने पूछा, इस बीच किसी बुरे व्यक्ति की संगति या किसी घटिया पुस्तक का अध्ययन तो नहीं किया था? उसने कहा, नहीं। बाद में खोजने पर पता चला कि कल शाम उसने एक भंडारे में भोजन किया था। उस व्यक्ति ने धन के लोभ में 10,000 रुपए में अपनी जवान बेटी को बेच दिया था। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने हरिद्वार आकर स्नान और भंडारा किया था। महात्मा जी ने इस बात को सुनकर कहा, यही वह नौजवान लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। तुमने जो कुछ खाया वह पुण्य भाव से दिया हुआ दान नहीं था, परंतु पाप की कमाई में तुम्हें भागीदार बनाया गया। जब तक वह अन्न तुम्हारे शरीर से निकलेगा नहीं, तब तक उस दुखी लड़की का दिखाई देना बंद नहीं होगा। महात्मा जी ने उसे जुलाब दिलवाए और गंगा जल पर उपवास कराया। तब जाकर सामान्य स्थिति में वो वापस आए। ये है पाप का अन्न खाने का परिणाम। और आप और हम दिन प्रतिदिन किस प्रकार का अन्न खा रहे हैं, सोचिए हमारा क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हमारे शास्त्रों में हमारे संत महात्मा एक चीज पर और बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, वो है अपने घर की गृहिणियों से ही पका हुआ खाना खाना चाहिए। ऐसा वो क्यों कहते हैं? आखिर उससे क्या प्रभाव पड़ता है? आइए हम जानते हैं पकाने वाले का दुष्प्रभाव क्या होता है। भारत के मान्य सन्यासी महात्मा आनंद जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया है। गायत्री के सिद्ध साधक थे वो। उनके पुत्र रणवीर पर एक बार संयोगवश हत्या का गलत इल्जाम लगा दिया गया था और जेल में फांसी की कोठरी में कैद कर दिया गया था। उसके बारे में स्वामी जी ने स्वयं ये संस्मरण लिखा था। फांसी की कोठरी में वह हर समय हंसता रहता था, परंतु एक दिन मैंने उसे बहुत उदास देखा। वो लिखते हैं, रणवीर था फांसी की कोठरी में। वह उपनिषदों का पाठ करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था। फांसी की कोठरी में वह हर समय हंसता रहता था, परंतु एक दिन मैंने उसे उदास देखा। पूछा, तू आज उदास क्यों है? रणवीर ने कहा, आप तो जानते ही हैं मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु कल से मेरे मन में भयानक दृश्य उभरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोठरी में मेरी माँ अपने बालों को खोलकर बैठी है, बालों को सुखा रही है। तभी मैं हाथ में तलवार लेकर पहुंचता हूँ और मैंने अपनी माँ को बालों से पकड़ा है, उन्हें घसीटता हुआ बाहर के सेहन में ले आया हूँ। माँ चिल्ला रही हैं और मैं उनके वक्ष स्थल पर तलवार से वार के ऊपर वार कर रहा हूँ। वे रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, लहूलुहान हो रही हैं, परंतु मैं रुकने का नाम नहीं लेता। वह भयानक दृश्य मुझे बार बार दिखाई देता है। अपनी ही माँ के लिए ऐसी बातें मुझ में आए, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। महात्मा आनंद स्वामी ने रणवीर के भोजन की खोजबीन की। रणवीर का भोजन पकाने वाला कैदी 2 दिन पहले बदला गया था। उसका रिकॉर्ड मंगवा कर देखा गया तो पता चला कि अपनी माँ को कत्ल करने के अपराध में उसे आजीवन कारावास मिला है। वो एक गांव में रहता था।
कच्चे मकान में, जहां उसकी मां नहाने के पश्चात अपने बाल सुखा रही थी, कि ये व्यक्ति जो उसके धन पर अधिकार करना चाहता था। महात्मा जी समझ गए कि भोजन पकाने वाले के संस्कारों का असर अन्न पर पड़ रहा है। उन्होंने जेलर से कहकर उसकी ड्यूटी बदलवा दी। उसके बाद रणवीर को वह भयानक दृश्य दिखना बंद हो गया। दार्शनिक पाइथागोरस ने कहा है कि आप मुझे बताओ कि कौन व्यक्ति कैसा भोजन कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि उसके विचार कैसे होंगे। अन्न हमेशा ईमानदारी का कमाई का हो, परंतु भोजन बनाने वाले का विचार और आचरण यदि ठीक नहीं हो तो उसका प्रभाव भी भोजन करने वाले पर होगा। माता, पत्नी, पुत्री या बहन का बनाया हुआ रूखा सूखा भोजन भी गाजर के हलवे से अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि उनकी प्रेम भावनाएं भी इसमें सन्निहित होती हैं। शबरी के बेरों की भगवान राम जी ने और विदुर के शाक की भगवान श्री कृष्ण जी ने इसलिए प्रशंसा की है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि माताओं बहनों को रसोई बनाते समय गायत्री मंत्र जप और अच्छे विचार करने चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। केवल छूने से ही भोजन पर असर नहीं पड़ता, वरन पास बैठने वालों से भी वह प्रभावित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है और एक व्यक्ति दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी के साथ दृष्टि डालता है तो उस पर निश्चित उसका असर होता है। कोई दुखी या तिरस्कृत होकर भोजन देता है तो खाने वाला दुखी हो जाता है। यज्ञ में बचा हुआ यज्ञावशिष्ट भोजन करने वाला सज्जन पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, और जो मात्र अपने लिए बनाता है और खाता है वह पाप खाता है। प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार सोचना व्यर्थ है कि हमने अपने श्रम से, बुद्धि से, पैसे से उपार्जन किया है, इसलिए उस पर हमारा ही अधिकार है। हमारा शरीर, बुद्धि, शक्ति परमात्मा ने दी है। भूमि ना होती, भूमि में वर्षा ना होती, बीज ना होता तो अन्न कैसे उगाते। भोजन करने से पूर्व भगवान को समर्पित करने के बाद भोजन करने से व्यक्ति हर एक प्रकार के ऋण से मुक्त होता है। मात्र भोजन ही नहीं, परंतु अपनी संपत्ति, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, वैभव, समय और प्रभाव का एक अंश परमार्थ कार्य के लिए दान करके अपने अथवा अपने परिवार के उपयोग में लेने से व्यक्ति, परिवार और समाज उत्कर्ष और शांति को प्राप्त करता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार के परिजनों को घर घर पहुंचकर इस बलि वैश्व यज्ञ अभियान को पुनः से स्थापित करने हेतु आह्वान किया है। इसीलिए आप सभी बलि वैश्व यज्ञ को अवश्य ही नित्य करें। धन्यवाद।